हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलो आज मैथ का टॉपिक शुरू करते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज जो सेट की मैंने पढ़ाई है कि उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा इस टॉपिक, इस मान लो लेक्चर में। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि भाई वेन डायग्राम क्या होती है। तो सबसे पहले मान लो कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर वेन डायग्राम क्या होती है। तो चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि वेन डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं, मान लो किसके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम की एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि भाई वेन डायग्राम इज यूज्ड टू गिव रिलेशन बिटवीन क्या होगा, डिफरेंट सेट्स होगा। मान लो जब भी कभी हमने क्या है डिफरेंट सेट्स में रिलेशन बनाना हो, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेन क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। तो फिर आपके मन में अगला क्वेश्चन आएगा, सर चलो वेन डायग्राम का तो पता चल गया कि भाई जब डिफरेंट सेट में रिलेशन बनाना होगा तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसे वेन डायग्राम कहेंगे। बट वो ड्रॉ कैसे की जाती है, मान लो वो हमें बताओ कि कैसे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं कि भाई वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या हम बनाते हैं या कैसे कैसे इसको क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो लिख लो नीचे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन पढ़ो, इससे आप कुछ बातें समझ आएगी। क्या होता है, इन दिस डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसका मतलब जो हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं वो एक मतलब वेन डायग्राम में किसके द्वारा शो किया जाता है, मान लो रेक्टेंगल के द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंड ऑल द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ड्रॉन इनसाइड द क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। वो जितने भी उसके क्या है सबसेट हैं वो सभी क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल के अंदर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आगे लिख लो एंड ठीक है, इसके बाद एक और लाइन जोड़ लो कि भाई जो भी मान लो सबसेट होंगे वो रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे और साथ के साथ क्या है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सर्कल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, मुझे तो समझ आ गया कि भाई क्या होता है सर वेन डायग्राम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेन डायग्राम क्या होता है, पहले तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेट जो भी हम ड्रॉ करते हैं उनके बीच रिलेशन शो करता है। दूसरी बात कि भाई वेन डायग्राम क्या होता है, जब उसको बनाना हो तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, मान लो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके अंदर उसके सभी सेट ड्रॉ किए जाते हैं। मान लो जिसे सबसेट कहते हैं, मान लो किसका, यूनिवर्सल सेट का। और जो सबसेट है वो किससे ड्रॉ किए जाते हैं या किससे शो किए जाते हैं, वो सर सर्कल से क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो उसे ड्रॉ करने का क्या था, तरीका था। उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लिख लो कि द एलिमेंट ऑफ सेट इज drawn inside the circle।
ठीक है। उसके बाद मतलब क्या कि सर किसी सेट के एलिमेंट शो करने हो ना, द एलिमेंट ऑफ ए सेट इज ड्रॉन इनसाइड द क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है, इनसाइड द सर्कल ऑफ दैट क्या होगा, सेट होगा। मान लो क्या है कि भाई जो उसके एलिमेंट शो करने होंगे, किसी सबसेट के एलिमेंट शो करने होंगे, वो हम क्या करेंगे, उस सर्कल के अंदर शो करेंगे जिसका मान लो वो क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लो पहली डेफिनेशन थी, कंप्लीट डेफिनेशन कि भाई वेन डायग्राम कैसे होती है, वेन डायग्राम कैसे क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर थोड़ा थोड़ा तो समझ आया बट पूरी तरह समझ नहीं आया, पूरी तरह अब समझ आएगा जब हम क्या लेंगे, एग्जांपल के तौर पे इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई वेन डायग्राम मतलब ड्रॉ करके फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या मतलब वेन डायग्राम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है सर, मान लो पहले एक सेट मान लेते हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट, मान लो मैं सेट मारता हूं 1 2 3 4 5 6 7, चलो मान लो 7 नंबर का मैं एक सेट मान लेता हूं, इसे मैं यूनिवर्सल सेट कहता हूं। और मैं बाद में आपको पूछता हूं कि भाई ए, मान लो एक सेट लेट करते हैं, मान लो उसके एलिमेंट क्या है, 1 2 क्या है आपके 3 हैं, ठीक है। तो मान लो मैं आपको बोलूं कि इसे मान लो जो मैंने लिखा इसे वेन डायग्राम बना के क्या करो, शो करो। तो फिर क्या करेंगे सर, मुझे पता है कि भाई जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम किससे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल जो होगी ये किसको शो करेगी, हमेशा मान लो यूनिवर्सल सेट को क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। तो उसके बाद मान लो जो इसके सबसेट होते हैं ना यूनिवर्सल सेट के, तो कौन है सर इसका सबसेट, ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वो जितने भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं वो हम क्या करते हैं सर, सर्कल की फॉर्म में किसके अंदर ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो मुझे पता है कि इसका एक ही सबसेट है जो ए है, तो ए को मैं किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, मान लो सर्कल की फॉर्म में, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद सर आपने क्या बताया कि भाई जब हमने जो सेट मान लो उसका सबसेट था यूनिवर्सल सेट का, उसे ड्रॉ कर ली है, उसके बाद उसके एलिमेंट जो लिखने हैं, मान लो जो सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या किए जाते हैं, उस सर्कल के अंदर क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मुझे पता है सर इसके एलिमेंट क्या है, मान लो ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और ए सेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम में, ये वेन डायग्राम में मान लो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ कर देंगे, मान लो डॉट शो कर देंगे, डॉट 1, मान लो डॉट क्या हो गया 2 हो गया, डॉट क्या हो गया 3 हो गया, ये मान लो क्या है, ए सेट के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। तो सर डायग्राम कंप्लीट हो गए, रुक जाओ अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि भाई जो रेक्टेंगल है ये किसे शो कर रही है, मान लो यूनिवर्सल सेट को, तो यूनिवर्सल सेट तो ये है, तो उसके अंदर क्या था, एक सर्कल था, तो सर्कल में ये 3 एलिमेंट थे, चलो वो तो ड्रॉ कर दिए। उसके बाद बाकी एलिमेंट भी तो बचे हैं, वो किधर आएंगे, मान लो वो इस सर्कल का पार्ट तो नहीं है या इस सेट का पार्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब वो किसका पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है। तो मुझे पता है सर यूनिवर्सल सेट का रीजन कौन सा है, मान लो ये सारा रीजन क्या है, यूनिवर्सल सेट का क्या है, रीजन है। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं क्या कर दूंगा, जो बाकी एलिमेंट बचे हैं वो भी क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, इन 3 को छोड़कर जो सेट में आ गए वो बाकी सब मान लो यूनिवर्सल सेट में आएंगे, वो कौन कौन से बच गए, 4 5 6 और 7। मान लो इधर ड्रॉ कर दो, वो आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी ड्रॉ कर दो, बस सर्कल में ड्रॉ नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया, मान लो यहाँ पे आपका क्या आ गया 5, यहाँ पे आपका क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया 7। ये मान लो कि भाई पूरा जो सेट बना इसे ही हम क्या कहते हैं, इसकी वेन क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी, इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम ऑफ क्या होगा, मान लो दिस एग्जांपल होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और वेन डायग्राम मान लो इसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मान लो डिफरेंट प्रॉपर्टीज करते हैं, मान लो उसे वेन डायग्राम पर शो करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद चलो एक और मान लो क्या एग्जांपल करवाता हूं मैं, ऐसे ही एक और एग्जांपल करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि भाई वेन डायग्राम एक्चुअल में कैसे क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लो कि भाई यूनिवर्सल सेट ये है, मैं एक सेट मान लेता हूं, चलो मान लो 2 4 6 और 8, चलो 8 भी मान लो इसका एलिमेंट है, मान लो एक सेट में ये मान लेता हूं, ठीक है। तो उसके बाद सर बी सेट में मार रहा हूं, मान लो एक और सेट में मार रहा हूं, बी सेट, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 मान लो इसमें क्या है, एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं बोलूं कि जो मैंने ये 3 सेट बनाए हैं इसकी वेन डायग्राम क्या करो, ड्रॉ करो। तो चलो मान लो वीडियो को पॉज करो और इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करने की क्या करो, कोशिश करो।
चलो आपने कोशिश की होगी वेन डायग्राम ड्रॉ करने की, तो मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। मुझे पता है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसको शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। उसके बाद पहले तो एक ही सेट था, इसीलिए हमने एक ही सर्कल क्या किया, ड्रॉ किया। तो मुझे पता है इस बार दो सेट है, मान लो ये वाले, तो इसका मतलब दो सर्कल ड्रॉ होंगे। तो पहले तो चलो मान लो एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। मान लो ये कौन सा सर्कल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ए सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मुझे पता है जो बी सेट है एक्चुअल में ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि भाई बी के देखो ये एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सब पूरा सेट जो होगा वो ए के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सर क्या बोलो, एक बार फिर से रिपीट करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो बी सेट जो है, बी सेट के जो एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो फिर सिंपल सी बात है, बी जो होगा, मतलब बी सेट जो होगा, जो मतलब सर्कल ड्रॉ करेंगे वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, ए में क्या है, प्रेजेंट है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर मैंने बी ड्रॉ करना होगा तो बी क्या आएगा, ए के अंदर आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो जो सबसेट होता है, मतलब वो छोटा सेट होता है, वो हमेशा बड़े सेट के क्या आता है, अंदर आता है। तो बड़ा सेट कौन, ए, छोटा सेट कौन, बी। तो बी मतलब अंदर आया, ए सेट मतलब छोटा सेट अंदर आया जो बी था, और बड़ा सेट जो ए है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, जो उसका क्या था, सुपर सेट था। ठीक है, तो चलो मान लो ये ड्रॉ कर दिया, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके एलिमेंट भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये बी हो गया। तो मुझे पता है सर, मान लो बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 4 है। तो मान लो बी में कौन कौन से एलिमेंट ड्रॉ कर दो, 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता है सर बी के एलिमेंट तो मैंने ड्रॉ कर दिए, उसके बाद ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4। तो ध्यान से देखो कि भाई ए के अंदर ही तो 2, 4 प्रेजेंट है, बट वो किसके अंदर है, वो बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। तो मान लो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि भाई ये एलिमेंट मान लो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में प्रेजेंट है। और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये 2 भी ड्रॉ कर दो। मान लो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब बी के एलिमेंट भी बन गए 2, 4, उसके बाद ए के एलिमेंट भी बन गए 6, 8। तो ध्यान से देखो, ए के अंदर सारे एलिमेंट आ गए 2, 4 और 6, 8। तो बी के अंदर 2 ही एलिमेंट आए, जिसका नाम क्या है, 2 क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम बन गई दोनों सेट की। तो अभी एलिमेंट खत्म थोड़ा हुए हैं, तो एलिमेंट कितने बने, अभी तो इतने ही बने। उसके बाद मुझे पता है सर यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया कि भाई दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का रीजन क्या है, ये सारा रीजन है। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ही है। उसके बाद इसके कुछ अलावा भी तो मान लो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, वो कौन कौन से हैं, मान लो 1, सर 1 इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब 1 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसका 2 मान लो आपने ड्रॉ कर दिया, 3 मान लो 3 भी इनके बीच नहीं है, तो 3 भी यूनिवर्सल सेट का मान लो एलिमेंट है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। उसके बाद सर 4 आपने ड्रॉ कर दिया, 5 भी नहीं ड्रॉ किया, 5 भी क्या आएगा, बाहर आएगा, मान लो रेक्टेंगल में आएगा। 6 ड्रॉ कर दिया, 7 सर आपने ड्रॉ नहीं किया, तो वो भी बाहर आएगा। 8 आपने ड्रॉ कर दिया है, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये डायग्राम क्या होगी, ये सेट के लिए बनेगी। ठीक है, तो ड्रॉ मान लो लिख लो, ये वेन डायग्राम है किसके लिए, जो मैंने ऊपर क्या बनाई एग्जांपल, उसके लिए क्या है, वेन डायग्राम है। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अब प्रॉपर्टीज, मान लो कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको सभी पढ़ाई, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मान लो डिफरेंस ऑफ 2 सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, मान लो किसकी फॉर्म में ड्रॉ करके देखते हैं, वेन डायग्राम की फॉर्म में क्या करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। चलो सबसे पहले मान लो पहली प्रॉपर्टी ना, मान लो लिख लो, टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ठीक है, जो भी सेट की प्रॉपर्टी पड़ी है उनकी वेन डायग्राम 1 बाय 1 क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, यूनियन ऑफ ए क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो यूनियन ऑफ ए सेट का हम वेन डायग्राम क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यूनियन सर मुझे पता था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 सेट का, ए यूनियन बी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सर मान लो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ता है। मुझे पता है सर मान लो रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट। अब मुझे पता है सर ए और बी 2 सेट हैं, तो मुझे पता है सर कुछ सेट क्या होते हैं, मतलब उनमें कुछ कॉमन भी होता है, कई बार कुछ कॉमन भी होता है, मतलब मैक्सिमम सेट में कुछ ना कुछ क्या होता
होता है, कॉमन होता है, तो कुछ सेट में कुछ कॉमन नहीं भी होता, तो इसीलिए मैं क्या कंडीशन लेने लगा हूं, यहाँ पे मुझे पता है सर दो सेट है, तो दोनों सेट सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से, तो सर्कल से तो रिप्रेजेंट करेंगे दोनों सेट, इनमें कुछ रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा तो है कि भाई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इसमें कुछ कॉमन, कई बार कुछ एलिमेंट कॉमन भी होते हैं, तो इसीलिए मान लो ये दोनों सेट ड्रॉ करने के लिए इनका कुछ रीजन क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा अगर इन दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, मान लो इधर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, इधर मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे पता है सर ये इनके दोनों के कॉमन एलिमेंट अगर इनमें होंगे तो ये वाला रीजन उसे क्या करेगा, शो करेगा। तो चलो देखते हैं, अब हमने क्या ड्रॉ करना है, मान लो वेन डायग्राम किसकी, इसकी क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो मुझे पता है सर ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, ए के भी सभी एलिमेंट प्लस बी के भी सभी एलिमेंट का जब हम सेट बनाते हैं उसे हम क्या कहते थे, यूनियन ऑफ ए टू सेट कहते थे। ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट सर किस में आएंगे, मुझे पता है सर ये मान लो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट को, ना जहां तक जो बना मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट को। तो उसके बाद मुझे पता है कि भाई यूनियन का मतलब ए के सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, उनको ही हम यूनियन कहते थे, बस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो मुझे पता है सर इधर कौन से एलिमेंट लिख रहे हैं जो रिपीट होंगे, बट मुझे ये पता है कि जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा इसका मतलब क्या है कि भाई इसके भी सभी एलिमेंट, इसके भी सभी एलिमेंट, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ ए क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि भाई ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये आपकी क्या है, ए यूनियन बी की क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी इसको, फिर उसके बाद अगली वेन डायग्राम की बात करें जो इंटरसेक्शन आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने उधारी लिया हुआ है ना, ये तो समझ आया कि भाई जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ ए सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, इंटरसेक्शन है ना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, एक यूनियन पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी सर इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था। तो दूसरा लिख लो जल्दी जल्दी, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब सर मुझे पता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए मान लो ए उसका सिंबल है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी से क्या किया जाता है, दो सेट का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर बनाते कैसे हैं, मुझे पता है सर कि भाई सबसे पहले यूनिवर्सल सेट मान लो मैंने ड्रॉ कर लिया, वो रेक्टेंगल होता है, आपको पता है, उसके अंदर दो सेट ड्रॉ करो जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉमन रीजन हो। मान लो ए सेट हो गया, ये कौन सा सेट हो गया, बी सेट। मुझे पता है सर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था कि भाई ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते थे उनको क्या है कि लिखना है। तो मुझे पता है सर ये ए के एलिमेंट है, इधर वाले बी के एलिमेंट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला रीजन सर ये ए का भी है और बी का भी है, तो इन दोनों में कॉमन है। तो मुझे पता है सर इंटरसेक्शन का मतलब यही होता था कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्या करना है, लिखना है। तो इनको दोनों के कॉमन एलिमेंट को मान लो वेन डायग्राम कौन सी शो कर रही है, ये वाला रीजन क्या कर रहा है, शो कर रहा है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम ड्रॉ होगी किसकी, मान लो ए इंटरसेक्शन बी की क्या है, वेन डायग्राम है। सिर्फ ड्रॉ करो जल्दी जल्दी, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या थी, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, मान लो यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिया। उसके बाद सर और क्या पढ़ा है आपने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट भी पढ़ा है। चलो उसकी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो तीसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, आपका सेट होगा। ठीक है, तो मान लो सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता था सर, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते थे और ए कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब होता था सर, मुझे याद है सर, इसका मतलब होता है कि भाई मतलब सभी एलिमेंट है ना, क्या इसका क्या मतलब होता था कि भाई ऑल द एलिमेंट ऑफ यू लिखने हैं बट नॉट इन क्या लिखने हैं, ए। मतलब क्या है कि भाई यू के सभी एलिमेंट लिखने होते थे इसके ए कॉम्प्लीमेंट में, जो बी ए में प्रेजेंट नहीं होंगे उसे ही हम क्या कहते हैं सर, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलो वेन डायग्राम पे सर कैसे ड्रॉ करोगे, चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मान लो किसको, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए सेट भी ड्रॉ करो, आप यहाँ पे एक ही सेट है, इसके लिए मैं एक ही सर्कल क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मान लो ए
सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे पता था सर कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को मैं क्या कहता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट कहता हूं। तो मुझे पता है कि ए के एलिमेंट किस में आएंगे, इस सर्कल के अंदर आएंगे, क्योंकि ए सेट का रीजन क्या है, यही रीजन है, इसके अंदर ही ए सेट के एलिमेंट आएंगे। तो मुझे पता है कि ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो इसका मतलब ये वाला रीजन छोड़कर बाकी सारा रीजन जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया, रीजन हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम ऑफ क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। चलो इसके अंदर ही ये लिख लो, फिर आपको अच्छा लगेगा ना देखने में। ठीक है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बार बार वाला सारा रीजन मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किसको छोड़कर, ए के एलिमेंट को छोड़कर, इसे हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सर ध्यान से देखे, मुझे एक चीज और समझ आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम तो ड्रॉ हो गई, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में, u माइनस ए भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस क्या होता है, ए होता है। u माइनस ए का मतलब क्या होता था कि भाई ए इसके है ना, पहले सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में प्रेजेंट ना हो। तो इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो किया, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिखे जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी कह सकते हैं, u माइनस ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको उतारो, फिर अगली मान लो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कौन सी, मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू सेट। चलो आपने उतार ही लिया होगा, तो आप देखते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट का मान लो वेन डायग्राम क्या बनती है, उसे ड्रॉ करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन, मान लो डिफरेंस ऑफ टू सेट लिख लो, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट का डिफरेंस। तो सर कैसे रिप्रेजेंट करते थे इसको, ऐसे भी लिखते थे a माइनस बी या a स्लैश बी लिखते थे। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ क्या हो रहा है, टू सेट हो रहा है। सर इसका क्या मतलब था, मुझे याद है कि भाई इसका मतलब क्या होता था, a के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, केवल या ओनली किसके एलिमेंट लिखने हैं, a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको हम क्या कहते हैं सर, a माइनस क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो चलो वेन डायग्राम पे ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई क्या बनता है। यहाँ पे मान लो वेन डायग्राम, तो मुझे पता है दो सेट है, तो दो सेट को सर कॉमन रीजन के साथ शो कर देते हैं। ये मान लो a सेट हो गया, ये कौन सा सेट हो गया, b, ये क्या हो गया सर, यूनिवर्सल क्या हो गया, सेट हो गया। तो मुझे पता है a माइनस बी का मतलब क्या है, मतलब ओनली a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। तो ध्यान से देखे सर, ये वाला जो रीजन होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a के एलिमेंट जो b में क्या है, प्रेजेंट है ना। ये इसका मतलब यही होता है ना कि भाई a के जो एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट है, या b के जो एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है। तो मुझे पता है सर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या लिखना है, a के ही एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फिर a के कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं प्रेजेंट होंगे, तो सर ये वाला क्या रीजन होगा, सिर्फ ये वाला है ना। तो ये वाला रीजन नहीं होगा, ये भी तो a के एलिमेंट हैं, इसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये a के तो हैं बट इसमें प्रेजेंट है, b में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस का मतलब क्या होता था, सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी वेन डायग्राम हो गई। उल्टी आती, उल्टी भी तो लिख सकते हैं सर, तो उल्टे लिख सकते हैं। मान लो b माइनस ए आता, तो ये किसकी है, a माइनस बी की है, तो ये b माइनस ए आता। तो मुझे पता है सर b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि भाई b के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मुझे पता है सर b सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाले हैं कि जो केवल किसके हैं, या जो ओनली किसके हैं, b के ही हैं, बट ये वाले भी तो b के हैं बट a किस में प्रेजेंट है, a में भी प्रेजेंट है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ किसके लिखने हैं, उसी सेट के एलिमेंट लिखने हैं जिसके मान लो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे b माइनस ए कर रहे हैं तो b के ही एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये b माइनस ए की क्या थी, वेन डायग्राम थी। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करो इसको, फिर उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम पढ़कर उसकी वेन डायग्राम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलो आपने ड्रॉ कर ही ली होगी, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम की हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम। आप यहां से मान लो जो आपकी सेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्चुअल में आप जब सेट पे मान लो किसमें वेन डायग्राम में शो करते हो, वेन डायग्राम आपको क्या करता है, विजुलाइज देता है। कि विजुलाइजेशन मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मान लो समझ ना आ रहा हो कि कैसे ये चीज पॉसिबल हो रही है, आप उसकी वेन डायग्राम क्या करो, ड्रॉ करो। वेन डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि एक्चुअल में किस रीजन की बात हो रही है या किस
रीजन को वो छोड़ रहा है या किस रीजन में उसको क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब जो वेन डायग्राम होती है वो सेट्स की क्या होती है, हार्ट होती है। ठीक है, हार्ट बीट होती है। अगर वेन डायग्राम तो आपको बनानी आ गई अच्छी तरह से, आपको सभी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे, यहां से विजुलाइज हो जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस रीजन को क्या कर रही है, शो कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी मान लो सॉरी, ठीक है, ठीक है, जब भी कभी आपको मान लो समझ ना आए कि ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, उसे वेन डायग्रामिक फॉर्म में बनाने की क्या करना, कोशिश करना, तो वेन डायग्राम में आपको अच्छी तरह से क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। चलो मैं डी मॉर्गन थ्योरम समझाने लगा हूं कि भाई डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, फिर उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं, उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करके शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे लिख लो, मान लो डी मॉर्गन क्या होती है, थ्योरम होती है। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है सर, मान लो दो स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ए यूनियन बी का मान लो आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये मान लो उसकी स्टेटमेंट होती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो। ध्यान से देखो, चलो पहले ये लिख लेते हैं, इसका मतलब भी क्या, ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या मतलब सर, अगर ध्यान से समझे तो देखो, इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है ना, यूनियन लग रही है, तो जब उसके ऊपर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर आ जाएगा, जो बीच वाला सिंबल है उसको क्या कर देना है, उल्टा देना है। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला सिंबल क्या कर रहा है, उल्ट रहा है। इधर भी ऐसा ही हो रहा है, देखो ध्यान से, इन दोनों को उन दोनों के ऊपर लिख दिया, इसको क्या कर दिया, उल्टा दिया। ये दोनों स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, डी मॉर्गन क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम तो सर हमें समझ आ गई, तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, सेट, है ना। मैं आपको मान लो जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, यूनियन की पढ़ाई थी या इंटरसेक्शन की पढ़ाई थी, तो मैंने प्रूफ करके बताया था कि कैसे उनको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो चलो मैं प्रूफ करके बता ही देता हूं, एक मैं कर देता हूं, एक आप खुद क्या करके देखना, प्रूफ करके देखना कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो ए सेट मान लेते हैं। यहाँ पे ए सेट मेरे को पता है कुछ भी मान लो मैं ए सेट मान लिया 1 2 3 और क्या मान लिया 4 मान लिया। ठीक है, तो बी सेट मैंने क्या मान लिया, मान लो 4 5 6 मान लिया। तो मुझे पता है सर किसकी बात कर रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इन सभी के एलिमेंट जो रिपीट नहीं कर रहे उसे नहीं लिखना, बाकी सभी लिखने हैं। 1 2 3 4 क्या हो गया 5 6, तो सभी एलिमेंट आ गए, तो जो रिपीट कर रहे हैं उसे नहीं लिखना, है ना। तो ये हो गया, तो इसका मतलब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मान लो कॉम्प्लीमेंट के लिए सर मुझे पता है यूनिवर्सल सेट भी डिफाइंड होना चाहिए, तो मैं चलो यूनिवर्सल सेट भी डिफाइन कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ये एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो इसका मतलब इसे छोड़ दो, बाकी कौन बचा सर, 7 बचा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, तो राइट हैंड साइड कर लेते हैं। मुझे पता है सर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का उल्टा। उल्टा मतलब ए के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, उसे मैं क्या कहता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट कहता हूं। तो यहां से निकालूं तो क्या होगा, 5 6 क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, इसके एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट वो क्या होते हैं, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 7। तो मुझे पता है सर क्या बोल रहा है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन करो। तो देखो ध्यान से, इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन कौन है सर, 7 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। इसे ही तो हम डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला जो भी मान लो क्या रिजल्ट आएगा किसी भी सेट में, दो सेट का जो ये वाला रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म के रिजल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप इसे भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ये आप खुद क्या कर लेना, प्रूफ कर लेना, चाहे यही सेट मान लेना और इसकी वैल्यू निकालना और इसकी वैल्यू निकालना, देखना दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। चलो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको कि भाई वेन डायग्राम पे अगर ये दोनों सेट बराबर हैं तो फिर सिंपल सी बात है, इसकी डायग्राम और इसकी वेन डायग्राम सेम होगी। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। चलो ये आपने उतार ही लिया होगा, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई कैसे इसकी क्या बनती है, वेन डायग्राम बनती है। ठीक है, तो चलो बनाओ। सबसे पहले मुझे पता है सर दो सेट की बात हो रही है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हो गया, दो सेट मतलब उन दोनों में मान लो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। चलो इसको बाहर ही लिख लेते हैं ना। मान लो ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया।
और मुझे पता है सर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर आपको समझ आता है एक ही डायग्राम में तो एक ही डायग्राम बना के देखो, अगर नहीं समझ आता तो मान लो पहले डायग्राम बना लो जो जिसकी वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पहले किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो बाद में है, पहले किसकी बात कर रहा है, यूनियन की। तो यूनियन करूं तो यूनियन का मतलब मैंने अभी बताया था कि भाई सभी के एलिमेंट है ना, ए और बी के सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ए यूनियन क्या कहते हैं, बी। तो वो किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसका रिजल्ट है, ए यूनियन बी। बट मुझे किसका चाहिए, मुझे तो चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसको जो ये एलिमेंट है इनको छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, इस सेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो अगर मैं ये करूं, मान लो कॉम्प्लीमेंट करूं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि जो ये वाले एलिमेंट होंगे इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। तो मुझे पता है सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको छोड़ देना है, तो बाकी सारा रीजन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मान लो ऊपर वाले रिजल्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ना। इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट है, इसकी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट इन दोनों के रीजन को छोड़कर, इन दोनों के रीजन को छोड़कर मतलब यूनियन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपने, चलो ये तो मुझे समझ आ गया। आपने एक और बात बताई थी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल में वो किसके बराबर होता है, मान लो यूनिवर्सल सेट पे मान लो दूसरे सेट को माइनस कर दें, वही तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ए है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूं उसे मैं ये भी तो कह सकता हूं, मान लो ये बी सही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो वो माइनस कर दो। एक्चुअल में ये हमेशा क्या होता है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इन दोनों के जो मान लो एलिमेंट है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट किसको छोड़कर, इसको छोड़कर। तो इसका मतलब ये दोनों का मतलब सेम तो हुआ। तो याद रखना है कि जब भी कभी ये हो इसका मतलब ये भी होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो इसकी डायग्राम होगी ना, इस रीजन की डायग्राम होगी जो मैंने पहले इसकी ड्रॉ करी, फिर उसके बाद इसकी क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो मुझे पता है सर मैं इसकी भी ड्रॉ करूंगा, फिर देखते हैं दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो बराबर तो आएंगे। अभी आपने प्रूव किया है कि भाई ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट मतलब हमेशा सेम होता है, चाहे वो सेट मान के करो चाहे वो वेन डायग्राम में करो, ये रीजन क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसे उतार लो, अब मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। चलो एक मैं इसकी ड्रॉ करके बता देता हूं कि कैसे होगी। तो सर इसको लिखना हो, मुझे पता है सर, मान लो है ना, मान लो पहला ए कॉम्प्लीमेंट की बना लेता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर बाकी सारा रीजन, तो बाकी सारा रीजन क्या होगा, यही होगा सर वेन डायग्राम में। बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाऊं तो मुझे सब पता है सर, बी का रीजन छोड़कर बाकी सारा रीजन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का, उसे हम क्या कहते हैं, बी क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसे कहते हैं। तो उसके बाद मुझे पता है सर कि भाई ए मान लो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इसका मतलब जो इन दोनों का कॉमन रीजन है उन्हें हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन है, देखो इसमें भी वही रीजन मान लो ड्रॉ किया है, इसमें भी वही रीजन ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब मान लो ए और बी को ड्रॉ करें, ए हो गया और बी हो गया, ये वाला ना तो ए के कोई एलिमेंट ड्रॉ है ना बी के एलिमेंट है, तो ये वाला रीजन क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। तो ड्रॉ कहां पर है, मान लो इन दोनों के रीजन को छोड़कर बाकी सारा क्या है, ड्रॉ है। तो देखो ध्यान से, सारा रीजन क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसे ही हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ क्या कहते हैं, डी मॉर्गन क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपको डायरेक्टली समझ आता तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर नहीं आता तो एक एक करके ड्रॉ करो, फिर आपको हमेशा क्या आएगा, अच्छी तरह से क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि कौन से रीजन की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चलो अगली बात करते हैं, इसे उतार लो, फिर अगले रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगला क्या बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये आपका क्या है, मान लो इस रीजन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये किसकी बात थी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की क्या थी, बात थी, ठीक है। मान लो आपको इसका आ जाए तो ये वाला, इसका आ जाए तो ये वाला, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब डी मॉर्गन थ्योरम जो मान लो हमने लिखी है वो एक्चुअल में क्या होती है, सही होती है, ठीक है। तो जो डी मॉर्गन साहब थे उन्होंने सही बोला था कि ये दोनों वाली बातें क्या होती हैं, सही होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको प्रूव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ही करूंगा, ये वाली मैं नहीं करूंगा, आपको पता है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो उसके बाद मान लो इसको ड्रॉ करते हैं। तो सर मुझे नहीं पता कि डबल बार करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगता है, तो पहले एक ड्रॉ
कर लेते हैं। एक क्या कहता है कि भाई ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, इन दोनों का कॉमन रीजन, तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है ये, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है सर, ए इंटरसेक्शन बी का सेट है। तो मुझे पता है सर मुझे कौन सा ड्रॉ करना है, एक इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा कुछ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसे छोड़ दो, इसका मतलब ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो, इसको छोड़ना है ना, जेड़ा कॉमन है जो इसमें था उसे छोड़कर बाकी सारा क्या लिखना है, ड्रॉ करना है। तो इसे छोड़ दो, बाकी सारा क्या बनेगा, ये वाला रीजन बनेगा ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना कि भाई इस रीजन को छोड़कर बाकी सारा रीजन यूनिवर्सल सेट का क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये सारा रीजन हो गया, इसे छोड़ दिया, बस ये वाले रीजन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला रीजन छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये खाली है, बाकी सारा क्या कर दिया, ड्रॉ। तो ये वाला आपका किसका है, इसका क्या हो गया आपका, मान लो क्या वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद अगले सेट की क्या करें, बात करें। ठीक है, तो डी मॉर्गन दूसरी साइड पर आप खुद बना सकते हो। चलो अगली प्रॉपर्टी की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा, उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम भी प्रूफ हो गई, उसकी वेन डायग्राम भी हमने देख ली कैसे ड्रॉ की जाती है। अब उसके बाद मान लो बाकी भी जो प्रॉपर्टी पड़ी है आप सभी की वेन डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी सर, मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाली किसके बराबर होती थी सर, ये सेम टू सेम कैसे था, जैसे मैथ में होता था ना, 3 इंटू क्या हो गया, मान लो 5 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। तो मुझे पता है इससे भी मल्टीप्लाई होता था, इससे भी 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू क्या हो गया 4। तो इसका मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ये नंबर में अप्लाई होती है वैसे ही जब इसे सेट में अप्लाई करके देखा गया तो सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी सेट में भी क्या बैठती है, सेट बैठती है। सेट बैठती मतलब सही बैठती है। जैसे इसमें रिजल्ट सेम आता है, चाहे इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आएगा, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ऐसे ही इसमें होता है कि भाई सेम टू सेम ऐसे। तो जो यही प्रॉपर्टी अगर इधर लगाएं तो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा प्लस, है ना, ए यूनियन बी मतलब ए का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों के बीच आ गया, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मतलब ए यूनियन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा ना। यहाँ पे बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, इनके बीच प्लस था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं, इधर क्या होगा सर, मान लो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये पहले इसके साथ लिखेंगे, बीच में क्या आएगा यूनियन, फिर इसको क्या लिखेंगे इसके साथ, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है सर, इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्चुअल में ये कहां से आई, नंबर सिस्टम से आई। जैसे नंबर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेम टू सेम इसे में भी क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो चलो मैं एक प्रूफ करके बता रहा हूं, दूसरा आप खुद प्रूफ करेंगे या दूसरे की खुद वेन डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक की मैं ड्रॉ करके बताता हूं, दूसरे की आप बता लेना, है ना। तो इसके ड्रॉ करें, तो मुझे पता है सर इसकी ड्रॉ करनी है, तो पहले तो क्या होगा, मान लो 3 सेट बनाने हैं, और जब भी 3 सेट बनाने हो पहले तीनों को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा रीजन क्या कर दो, कॉमन कर दो, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन भी हो सकती है। तो इसका मतलब ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता है सर सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, मालूम मुझे पता है कि एक ही डायग्राम में मुझे बनाना नहीं आता, तो मेरे को अच्छी तरह से समझ कैसे आए, मान लो अच्छी तरह से समझना है तो क्या करो, पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो अगर इसको ड्रॉ करें तो मुझे पता है सर ये किसकी बात कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन कौन है सर, ये वाला रीजन जो है वो बी और सी का क्या है, कॉमन है ना। ये वाला रीजन जो है वो बी और सी का कॉमन है, ये तो मुझे पता है। उसके बाद मुझे पता है सर बी इंटरसेक्शन सी मुझे पता चल गया, तो इसका मतलब ये रीजन हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भाई इन दोनों का यूनियन किसके साथ करो, ए के साथ करो। मतलब क्या कि जो इनका मान लो इंटरसेक्शन का रिजल्ट आएगा, मान लो इनका जो कॉमन रिजल्ट आएगा उसका यूनियन किसके साथ करना है, इसके साथ उसका यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता था सर, इसके भी सभी एलिमेंट और इसके भी सभी एलिमेंट सभी को इकट्ठा कर देना है। अब ए सेट के सभी एलिमेंट क्या है, ये सभी क्या है, ए सेट के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये रीजन और ये रीजन क्या आएगा आपका, ए सेट का पूरा क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। तो यूनियन कर लो, देखो क्या बनता है। मान लो इसका अगला सेट बनाए तो अगला सेट क्या होगा सर, मान लो ए, मान लो बी हो गया, है ना, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी। तो मुझे पता है सर इसका कॉमन रीजन और उसके साथ यूनियन किसके साथ, ए सेट का, ए सेट के सभी एलिमेंट। तो ए सेट के सभी एलिमेंट कौन से सर,
ये वाले है ना, ए सेट के सभी एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, और बी और सी का कॉमन कौन है, ये वाला। इसका मतलब इस रीजन की क्या हो रही है सर, बात हो रही है। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करो। ये आपका क्या है, पहला रीजन है कि जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके, मान लो बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन लिख लिया, उसके बाद उसका इकट्ठा किसके साथ किया, ए सेट के साथ। ए सेट का रीजन कौन सा है, ये वाला, ये पूरा ए सेट का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये वाले रीजन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो, फिर आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई आगे कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलो, मैंने ये वाला रीजन आपको ड्रॉ करके बताया, किसका है ये, मान लो डायग्राम बना है, इसका बना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, इसको अलग अलग बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं इसका ड्रॉ करने जा रहा हूं इस वाली प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसका आप खुद करना। चलो देखते हैं कि भाई इसका क्या बनता है। ठीक है, तो पहले 3 सेट बना लो, है ना। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या हो गया सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मुझे पता है सर ए यूनियन बी की बात कर रहा है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में, ए और बी के सभी एलिमेंट, ए और बी के सभी एलिमेंट मतलब सर मान लो ये वाला सभी रीजन होगा, ए का सभी रीजन और बी का सभी क्या होगा, रीजन होगा। सर इस रीजन की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ए यूनियन क्या कहते हैं, बी कहते हैं ना। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। उसके बाद दूसरा ड्रॉ कर लो, दूसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन सी कह रहा है, तो ए यूनियन सी भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। सर ए यूनियन सी का मतलब क्या, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ए और सी के दोनों के रीजन की। तो ए का रीजन कौन सा है सर, ये वाला ए का सारा रीजन है। तो सी का रीजन कौन सा है सर, ये वाला सारा क्या है, सी का क्या है, रीजन है। तो ये ए का मान लो ए यूनियन बी का रिजल्ट हो गया, ये ए यूनियन सी का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो मुझे पता है सर ये इस मान लो जो बना और ये बना, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, मान लो इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना। ये वाला इसका मान लो इसका रीजन बन गया, इसका रीजन बन गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या है आपका, सी है। तो मतलब मान लो अब इन दोनों को क्या करना है, कॉमन रीजन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है। देखो ये वाला ए भी पूरा पूरा इसमें है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन ए तो है ही है, उसके साथ कौन है, सी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है, बी इसमें नहीं है, बट ये वाला रीजन भी इसमें क्या है, कॉमन। देखो ध्यान से, ये वाला रीजन इसमें कॉमन है और ये वाला रीजन इसमें क्या है, कॉमन है ना, दोनों में प्रेजेंट है। ये भी इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये रीजन इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, तो ये वाला रीजन इसमें नहीं प्रेजेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। ये वाला रीजन इसके साथ क्या है, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने डार्क किया वो डार्क जो है वो रीजन क्या है, दोनों का क्या है, कॉमन है। तो डार्क कॉमन है, तो डार्क ड्रॉ कर दो। मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, तो डार्क कौन है, ए वाला सारा रीजन था, है ना। ए वाला कौन सा था, सारा रीजन, उसके बाद ये वाला था, तो ये वाला रीजन कौन सा था, ये वाला, है ना। तो ध्यान से देखो, ये मान लो इसका रिजल्ट बना, ये इसका रिजल्ट बना, तो देखो ध्यान से दोनों का सेम रीजन क्या आ रहा है, मान लो डार्क आ रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम ऑफ क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। इसका देखो रीजन जो आया सेम टू सेम रीजन किसका आया, इसका भी रीजन आया, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ये आप खुद बना सकते हो, इसी के साथ मान लो इसकी वेन डायग्राम भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैं और ड्रॉ करके बता देता हूं, फिर उसके बाद मान लो इस टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर एक और ड्रॉ करके बताऊं। चलो आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, फिर उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भाई क्या होगी। ठीक है, तो बाकी आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगले मान लो कोई भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए, आप ऐसे इजीली उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, मान लो अगला क्वेश्चन, मान लो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करने की कोशिश करो कि भाई क्या इसका क्या बनता है, मान लो वेन डायग्राम बनता है। वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि सर मुझे पता है कि भाई जब भी ऐसा आए, मुझे पता है इसकी वेन डायग्राम अलग बना लेता हूं, इसकी अलग बना लेता हूं, फिर दोनों को क्या कर दूंगा, कॉमन कर दूंगा। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था सर, मान लो ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल सेट का जो रीजन होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला रीजन की बात कर रहा है, ये ए इसका मान लो सेट हो गया सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब क्या होता था सर, मान लो सी और बी में कॉमन
मान लो पहले तो मुझे पता है ये तीनों सेट को मान लो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो तीनों को इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पे तीनों क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तीनों सेट है ना, क्योंकि तीनों का कॉमन लेना ना इसका और इन दोनों का क्या लेना है कॉमन, तो तीन सेट का कॉमन लेना है, तो मैं तीन सेट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे पता है सी माइनस बी का मतलब क्या होता था, सी के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो, सी के एलिमेंट लिखने हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो सी के सर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये वाले सभी सी के एलिमेंट है, बट कौन से लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो ए में तो प्रेजेंट हो सकते हैं, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए के भी लिख लो और सी वाले सारे क्या लिख लो एलिमेंट। ये वाला रीजन बना, तो ये वाला ड्रॉ क्यों नहीं किया सर, ये वाला बी में प्रेजेंट है, ये वाला क्यों नहीं ड्रॉ किया, ये वाला भी बी में क्या है प्रेजेंट है। तो मुझे तो केवल कौन सा लिखना है, सी वाला लिखना है जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो ये किसकी डायग्राम बन गई, सी माइनस बी की डायग्राम बन गई। तो सर इन दोनों का क्या करना है, हमने ये निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस क्या हो गया बी। अब इन दोनों का कॉमन रीजन देखो कि भाई इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है। तो ध्यान से देखो कि भाई कॉमन क्या बन रहा है, वही कॉमन क्या बन रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये इन तीनों का मान लो क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट से हमें कैसे समझ आएगा सर, एक सेट से तो ये समझ नहीं आएगा, अगर एक सेट से समझ नहीं आएगा तो फिर इसे क्या करो, मान लो तीन सेट में क्या करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक सेट में समझ नहीं आ रहा तो तीन सेट में ड्रॉ करके देखो कि भाई तीन सेट में ये बन रहा है। मान लो मैंने तो ए कॉम्प्लीमेंट बन दिया, एक्चुअल में ये भी तीन सेट की फॉर्म में ड्रॉ करते फिर ज्यादा क्या आता समझ आता। तो चलो तीन सेट में ड्रॉ करके देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के रीजन को। अगर तीन सेट में ड्रॉ करे सर तो वो क्या होगा, मान लो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है, तो ये वाला ए सेट है, ये वाला बी सेट है, ये वाला सी सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के रीजन को छोड़कर बाकी सारा रीजन, तो ए का रीजन कौन सा है, ये वाला, इसको छोड़कर बाकी सारा ड्रॉ कर दो। इसका मतलब ये भी होगा, है ना, ये भी होगा आपका, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये भी होगा, है ना, ये सभी रीजन होगा। ये आपका कौन सा रीजन है, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आ गया, रीजन आ गया। तो अब देखो अब तो समझ आ रहा है, एक में तो समझ नहीं आ रहा था, अब आपको अच्छी तरह से क्या आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है सर, मान लो ए का सारा रीजन छोड़कर बाकी सारा, तो ये भी है, एक्चुअल में ये भी होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट का ये भी तो रीजन होगा, तो ये भी तो ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना, यूनिवर्सल सेट का बाकी सारा रीजन किसको छोड़कर, ए को क्या कर छोड़कर, ठीक है। तो ए को मैंने छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से कि भाई क्या बन रहा है, तो अगर मान लो इन दोनों में ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, तो सर कॉमन कौन सा आ रहा है, तो ये तो कॉमन ही आ रहा, बाहर भी कुछ नहीं है, जो अंदर वाला है ये वाला, बस यही क्या आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा सर, मान लो इन दोनों का कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन क्या बना है सर, मान लो इधर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला क्या बना है, यही बना ना, जो दोनों में प्रेजेंट है, कौन सा, सिर्फ ये वाला, ये भी नहीं है, ये भी उसमें नहीं है, सिर्फ ये वाला है। तो ये वाला सिर्फ क्या होगा, रीजन होगा, जो मान लो ना तो ए में प्रेजेंट होगा ना बी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सर ये वाला रीजन जो होगा ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा, है ना। एक से हमें समझ नहीं आ रहा था, डायग्राम तो वो भी सही थे, बट एक से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तीनों को ड्रॉ करना पड़ा, फिर तीनों से कॉमन रीजन को क्या करना पड़ा, फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अगली प्रॉपर्टी, अगली वेन डायग्राम थी। तो ऐसे आप सभी वेन डायग्राम क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी वेन डायग्राम है, इसके। तो चलो इसी के साथ इस टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी आप खुद बना के देखना, अब आपको ये टॉपिक क्या लगेगा, आसान लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।